परफेक्ट कितना शो ऑफ करूँगी, मतलब शो ऑफ कर करके थक गई हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हेयर केयर से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे दो शैम्पूज जो है कंपेयर करने वाली हूँ। वो दोनों इंदुलेखा के ही हैं। एक है इंदुलेखा भृंगराज हेयर क्लेंजर जो है शैम्पू है, और दूसरा है इंदुलेखा नीमराज हेयर क्लेंजर, ये भी शैम्पू है। तो ये नीमराज है और ये भृंगराज है। तो मैंने ये शैम्पू का रिव्यू पहले भी दे चुका है भृंगराज का, और इसके साथ मैंने हेयर ऑयल का भी दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। उस टाइम मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे और बहुत ही ज़्यादा थोड़े रफ थे। अभी मेरे बड़े हो गए हैं, तो आप वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो का डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरे बालों में भी क्या डिफरेंस आया है कि नहीं। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे सारे सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाली हूँ। जो जो मुझे अच्छे लगे हैं मैं वो बताने वाली हूँ, और जो जो मुझे गंदे लगे हैं चीज़ें वो भी बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें मेंशन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये एक चीज़ बता दूँ कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, और ये दोनों के दोनों मैंने अपने पॉकेट से खरीदे हैं, ठीक है। तो मेरे खुद के पैसे से खरीदे। बहुत लोग मतलब कमेंट करते हैं कि ये तो स्पॉन्सर्ड है, इसको गिफ्ट में मिले होगा, के लिए पे किया होगा। अगर इंदुलेखा वाले अगर देख रहे हैं तो आई रियली डोंट माइंड कि आप मुझे पे कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए भी हैं। मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि अगर आप मुझे पे भी करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे कोई पे वे कुछ नहीं कर रहा है, मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है। और ये वाला तो जो भृंगराज वाला होता है हमेशा अवेलेबल होता है अमेज़ॉन में, तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था। लेकिन बाप रे बाप, नीमराज वाला मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। नायका में आउट ऑफ स्टॉक, अमेज़ॉन में आउट ऑफ स्टॉक, फ्लिपकार्ट देखा था शायद मैंने, किस में देखा था, उसमें भी आउट ऑफ स्टॉक। फिर मैंने ये पता कहाँ से ख़रीदा, फार्म इजी से। फार्म इजी में जनरली मेडिसिन ख़रीदने के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने वहीं से ये ख़रीदा। और ये भी मुझे छोटा वाला ही मिला, बड़ा वाला मिला ही नहीं था। तो इट्स ओके, मैंने सोचा कोई नहीं, ये वाला यूज़ करेंगे और ये वाला देखेंगे कि हाँ भाई ये वाला ज़्यादा बेटर है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है, कि इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है क्या। तो मैंने सोचा खरीद के देखते हैं भाई क्या है इन दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं इसके प्राइस के बारे में बता दूँ। ये 100 ml, 200 ml और 340 ml का आता है, और जो मेरे पास है वो है 340 ml का, सबसे बड़ा वाला। 100 ml का आता है 135 रुपीज़ का, 200 का आता है 234 का, और 340 ml जो मेरे पास है ये डब्बा, ये आता है 405 का। लेकिन अभी डिस्काउंट ये सब चल रहा है तो आपको अप्रॉक्स 350 के अराउंड कहीं पे भी मिल जाएगा। तो मैं इनके डिस्काउंटेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। ये जो आता है ये है 100 ml का। मैंने बहुत जगह देखा, आई थिंक ये दूसरे साइज़ में नहीं आता है, ये सिर्फ 100 ml में ही आता है, क्योंकि मैंने हर जगह ढूंढा इसका कोई भी बड़ा साइज़ नहीं आता है। अगर आपको कुछ नॉलेज है कि हाँ नीमराज का बड़ा साइज़ भी आता है 100 ml के अलावा, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए मुझे भी, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ 100 ml में आता है, क्योंकि मैंने हर जगह हर वेबसाइट में देखा, मुझे 100 ml के अलावा नहीं दिखा। तो मैं 100 ml का ही प्राइस बता रही हूँ। 100 ml का जो प्राइस है वो है 135 रुपीज़ में, और मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मिला था, ये मुझे सेम ही प्राइस में मिला है। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है तो जाके खरीद लीजिए। तो अगर प्राइसिंग पॉइंट में देखें तो ये भी 100 ml 135 है, और ये भी 100 ml 135 है। दो मैंने ये वाला जो खरीदा हुआ है वो 340 ml है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस बड़ा हो गया। लेकिन जो 100 ml वाला प्राइस है वो दोनों का सेम ही है। तो इसकी अगर हम क्लेम की बात करें तो ये क्लेम करता है कि हेयर फॉल को कम करता है, आपके बालों को मजबूत करता है। तो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज और आंवला। उसकी वजह से क्या है कि हेयर को स्ट्रेंथ करता है और हेयर फॉल कम करता है, ये ऐसा क्लेम कर रहा है। मैं अपना भी पॉइंट बताऊंगी कि कैसे कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो क्लेम करता है ये है डैंड्रफ क्योर करने के लिए। तो स्पेशली ये जो नीमराज है वो है डैंड्रफ क्योर करने के लिए, जिनको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ये वाला यूज़ करने के लिए। ये डैंड्रफ पे कितना असर करता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ओके। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नीम। तो अब बात करते हैं दोनों की कंसिस्टेंसी और कलर की। जो ये इंदुलेखा वाला है, लाइक ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इसका टॉप आप देख सकते हैं। तो दोनों की जो कंसिस्टेंसी है वो दोनों की सेम है, एकदम सिमिलर है। स्मेल थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो दोनों शैम्पू का कलर है अंदर से ऐसा ही दिखता है, थोड़ा रेडिश है, लाइक ब्राउनिश रेड कलर, और थोड़ा थिक है। जो ये वाला शैम्पू है इसका फ्रेग्रेंस एकदम भृंगराज जैसा, मीन्स लाइक तुलसी जैसा फ्रेग्रेंस है इसका। लेकिन जो नीमराज वाला है इसका जो फ्रेग्रेंस है एकदम विक्स जैसा लगता है, कैम्फर का जो होता है ना, लाइक स्ट्रॉन्ग कैम्फर वाला स्मेल, वैसा ही आता है ये वाले शैम्पू में। ये वाला शैम्पू मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेम हेयर ऑयल भी यूज़ करती हूँ, तो मैं इसलिए शैम्पू भी मैंने सेम रखा हुआ है। दो जो कंडीशनर है वो डिफरेंट है, वो मैंने लॉरियल का यूज़ करती हूँ कंडीशनर, क्योंकि इंदुलेखा में कंडीशनर नहीं आते, नहीं तो मैं वो भी ले लेती। तो कंडीशनर के लिए मैं लॉरियल वाला
वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन शैम्पू और हेयर ऑयल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। हेयर फॉल की लिए बात करूँ तो कम्प्लीटली हेयर फॉल स्टॉप नहीं किया है मेरा, अभी भी मुझे हेयर फॉल होते हैं। हेयर टेक्सचर में बहुत डिफरेंस आया है, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, बिकॉज ऑफ हेयर ऑयल एंड शैम्पू बोथ कॉम्बिनेशन, ये इसलिए या फिर सिर्फ एक के वजह से मुझे पता नहीं, पर मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की है तो इसलिए मेरे हेयर टेक्सचर में भी बहुत डिफरेंस आया है, डेंसिटी में भी थोड़ा डिफरेंस आया है। तो सेम वे मुझे भी हेयर फॉल लाइक कम्प्लीटली स्टॉप नहीं किया है, अभी भी है, लेकिन हेयर ग्रोथ भी है। तो हेयर ग्रोथ है उसके साथ हेयर फॉल भी है, तो डजेंट मैटर, क्योंकि एटलीस्ट हेयर ग्रोथ भी तो होती है ना साथ के साथ। मुझे यहाँ पे बेबी हेयर भी बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, लाइक छोटे छोटे बेबी हेयर्स बहुत हैं मुझे। तो आई थिंक मुझे इसके लिए प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं कि उसमें मेरे बालों की क्या कंडीशन थी। नीचे से मेरे झाड़ू जैसे बाल थे, इतने से ही बाल थे, लेकिन मुझे असर तब दिखने लग गया था और मैं बहुत खुश हो गई थी, इसलिए मैंने आप सबके साथ वो चीज़ें शेयर की थी। तो इस बार तो लाइक बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इसके साथ कंपेयर भी बताना चाहती हूँ कि हाँ भाई ये जो नया वाला है इसमें भी कुछ जादू है या फिर ये हमारा पुराना वाला ही बेस्ट है। हम देख सकते हैं कि मेरे लाइक हेयर टेक्सचर में भी जो है बहुत डिफरेंस आया है। हाँ, और जो मेरे एंड्स हैं ऑब्वियसली वो थोड़े से ड्राई फिर भी हो जाते हैं, तो उनको हेयर ऑयलिंग ये सब की ज़रूरत होती है। पर ये शैम्पू इतना ज़्यादा ड्राई फील नहीं कराता है, स्कैल्प को इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करता है, वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फ्रेग्रेंस है, अच्छे से ऑयल आपका निकाल देता है, ग्रीसी फील नहीं करता है। तो जिस दिन मैं ज़्यादा हेयर ऑयलिंग करती हूँ, ज़्यादा चंपी करती हूँ, तो मुझे 2 बार वॉश करना पड़ता है। मीन्स लाइक एक बार वॉश करने से मेरा कम्प्लीटली हेयर ऑयल नहीं निकलता है, तो एक बार वॉश करने के बाद मुझे दूसरी बार भी वॉश करना पड़ता है। और मैं डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे नहीं यूज़ करती हूँ, मैं जनरली मग में थोड़ा सा पानी लेके उसे डाइल्यूट करती हूँ और फिर मैं अप्लाई करती हूँ। ये मेरा तरीका है, लेकिन ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाथों में रब करके और फिर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जनरली यहाँ पे फोकस करती हूँ और जो भी झाग आते हैं उन्हीं से मैं एंड्स को धोती हूँ। मैं और शैम्पू लेके एंड्स में नहीं धोती हूँ, क्योंकि एंड्स मेरे ऑलरेडी बहुत ड्राई हैं और उससे क्या हो जाता है कि और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो मैं जनरली अपने स्कैल्प पे फोकस करती हूँ और जो भी झाग वाग बचे होते हैं ना, उसी से मैं एंड को अच्छे से रिंस कर देती हूँ और सारा ऑयल अच्छे से निकल जाता है, मुझे और शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्वान्टिटी भी तुम्हें बहुत कम लगती है और अच्छे से शैम्पू निकल जाता है, प्लस स्कैल्प को ड्राई नहीं करता है। तो मेरे बालों पे ये तो बहुत सूट करता है, तो इसलिए मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट शैम्पू की बात जो करते हैं वो है नीमराज वाला। ये क्लेम करता है कि ये डैंड्रफ कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। तो जब हम लगाते हैं ये मुझे फील हुआ कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इससे ये थोड़ा ज़्यादा थिक है दैन दिस। तो ये थोड़ा सा मुझे रनी लगा है, हल्का सा रनी लगा है, क्योंकि मुझे डैंड्रफ है थोड़ा बहुत, स्पेशली टॉप सेक्शन में। तो मुझे लगा कि स्विच करके देखती हूँ कि ये डैंड्रफ के लिए होता है कि नहीं। जब हम शैम्पू करते हैं ये बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, सच कह रही हूँ, ये बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। इसमें सेम वही कैम्फर का फ्रेग्रेंस है, एकदम विक्स जैसा फ्रेग्रेंस है। तो जब मैं लगाती भी हूँ तो यू नो वॉशरूम में फुल ऐसा लगता है जैसे कि विक्स लगाया हुआ है, पर एकदम ठंडा ठंडा लगता है सर, एकदम पूरा ठंडा ठंडा कर देता है। तो लगाने के बाद एकदम कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे डैंड्रफ के लिए लाइक 100% नहीं बोलेंगे, मतलब 60% काम कर, मतलब बस ठंडा ठंडा फील कराता है। लेकिन फर्स्ट 1-2 बार यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे वाह काम कर रहा है, ये हमारे डैंड्रफ के लिए काम कर रहा है। एक तो ठंडा ठंडा फील करवाता है और कुछ तो असर कर रहा है ऐसा फील करेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर पता चलता है कि इसने भी कुछ नहीं किया। तो डैंड्रफ के लिए कम्प्लीटली काम तो नहीं करता, पर हाँ थोड़ा बहुत कम तो करता है। तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे उतना ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं लगा, लेकिन अगर आप पे सूट करता है या आपका डैंड्रफ कम करता है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम और हेयर फॉल मेरे लिए ज़्यादा फोकस्ड वाली चीज़ थी। लेकिन इसकी जो फीलिंग है मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक ये लगाने के बाद सर एकदम
ठंडा कर देता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा छोटा सा कंपैरिजन रिव्यू इन दोनों इंदुलेखा शैम्पू के बारे में, जो ओवरऑल अगर मेरी पसंद देखी जाए तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया है। बस इसका ठंडी इफेक्ट पसंद आया, लेकिन जो काम करता है मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा है। लेकिन प्राइस वाइज दोनों सेम ही है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपके हेयर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये वाला, और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये वाला। और आप खुद इफेक्ट देख सकते हैं, मेरा पिछला वीडियो जाके प्लीज़ चेक कीजिए, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंदुलेखा वालों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं, प्लीज़ समझ लीजिए वो बात, ठीक है। ये मैंने खुद के पॉकेट से ख़रीदा है, खुद के पैसों से ख़रीदा है, ओके। तो पिछली वाली वीडियो में अगर आप देखोगे, मेरे हेयर टेक्सचर, मेरा लेंथ वाइज और अभी कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अभी की लेंथ में, हेयर टेक्सचर में क्या है, और जो पिछली वाली वीडियो है उसमें खुद देख लेना कि मेरे बालों की क्या हालत थी और कैसा टेक्सचर था और लेंथ भी कितनी थी, आपको पता चल जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे अब बहुत घने बाल हो गए हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। मेरे नॉर्मल थिन ही बाल हैं, मेरे टेक्सचर आप देखोगे बहुत पतले ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हेयर फॉल कम हुआ है, डेंसिटी वाइज इंक्रीज़ हुई है, तो जो टेक्सचर है थोड़ा स्मूथ हो गया है ये बोलूँगी, और डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है, हेयर फॉल कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे स्ट्रेट बाल थे वो कर्ली हो गए, मेरे पतले बाल थे मेरे मोटे मोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक एक स्ट्रैंड जैसे मेरे पहले थे वैसे ही हैं, बट हेल्दी है। तो दैट्स इट, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।